हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अभी तक पॉलिनोमियल के जितने भी 10th लेवल पर आते हैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। उसी के केस में मैं 2-3 क्वेश्चंस और आगे रिपीट करवा रहा हूँ। रिपीट मतलब उसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस में सॉल्व करवा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बताना पड़ता है बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, और दूसरा होता है कि आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देगा और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन पूछ लेगा। दो ही टाइप के आते हैं। ज्यादा से ज्यादा यदि तीसरा टाइप बनाएगा तो वो मैंने डिवीजन वाला बताया था कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं, वो आ सकता है। इससे आगे 3 कॉन्सेप्ट के अलावा आगे क्वेश्चन नहीं बनते। बात समझ में आई? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। इसको देखो, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल में 0 लिख सकता हूं। माइनस का 15 जब 0 के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15। अब ये देखो, टी जब भी स्क्वायर इधर जाता है तो ये स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 15 की पावर अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट का मतलब तो अंडर स्क्वायर रूट का ही मतलब तो 1/2 होता है। मैंने आपको बताया था ना कि अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की पावर 1/2 यही होता है। ठीक, तो टी स्क्वायर जब इधर जाएगा तो 15 के ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड मूव करता है तो वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ सकती है। पॉजिटिव और निगेटिव क्यों दोनों आ सकते हैं, देखो कैसे, मैं क्यों बता रहा हूं। एक बार बताओ, टी स्क्वायर की वैल्यू 15 है, ठीक है, तो जब ये अंदर जाएगा तो वैल्यू तो पहले से स्क्वायर में है ना, तो पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। भाई नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? तो ये वैल्यू नेगेटिव भी एग्जिस्ट करती है और पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में 15। ठीक है, तो इसमें से एक वैल्यू प्लस 15 का ले लेते हैं, प्लस अंडर रूट 15 का, और एक वैल्यू क्या ले लेते हैं, माइनस का अंडर रूट 15 का। एक वैल्यू मैंने क्या मान ली, अल्फा, मैंने आपको बोला था कि 2 टर्म में आते हैं, और दूसरे को मान ली मैंने क्या, बीटा। ठीक है, स्टेप 1 तो ये हो गया कि भाई आप पहले फैक्टर कर दो इक्वेशन का और जीरोस को फाइंड कर लो, जीरोस को ढूंढ लो। जीरोस को निकालने के बाद आप इस टर्म को किससे कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। मैं बहुत जल्द बड़ा वाला बोर्ड लेने वाला हूँ, अगर इस संडे तक ले लूंगा, उसके बाद आपकी जो मैथ की क्लासेस होगी मैं लाइव भी लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मैराथन क्लासेस लेंगे जिसमें एक ही दिन में हम एक चैप्टर को पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल तक जोड़ें यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपैरिजन करें, क्योंकि यही हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात होता है और इक्वेशन मतलब समीकरण होता है। तो यार देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा, यहाँ टी है, तो एक और बताओ, जहां जहां यहाँ पे वेरिएबल टी है तो यहाँ जहां जहां वेरिएबल एक्स है वहां टी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया तो ए की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 1। टी का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है यहाँ, तो क्या हो गया, बी की वैल्यू क्या हो गई, 0। सी यानी कांस्टेंट टर्म, जिसको आप शून्य बहुपद भी बोलते हैं, जिसमें x की वैल्यू 0 के x के पावर क्या हो जैसे 5 है। आप कहोगे सर ये टर्म है क्या, हाँ ये टर्म है। टर्म किन 3 चीजों से मिलकर बनता है, वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। तो ये x की पावर नोट, x की पावर नोट हाइट फॉर्म में होता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x की पावर नोट इज इक्वल टू 1। x की पावर नोट की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, अब 5 बन जाए 5 हो जाएगा, इसलिए हम केवल 5 लिखते हैं कांस्टेंट टर्म को। तो यदि आपसे शून्य बहुपद पूछता है तो जिनके साथ वेरिएबल हाइट हो, जिनके साथ वेरिएबल नहीं दिख रहा हो, आप उसको क्या बोल देंगे, शून्य बहुपद, मतलब 0 टर्म। बात समझ में आ रही है?
तो ये क्वेश्चन 1 नंबर पे बनता है। ठीक, सी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 15 नहीं माइनस का 15। मैंने क्या बोला था, नंबर के साथ आपको साइन भी कंसीडर करना है। ठीक है, चलो एबीसी की वैल्यू मिल गई। अब सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगा दो। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मैंने आपको सबको बताया है, माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 15 और माइनस भी यानी माइनस का 0 अपॉन 1। ये कट के ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। 0 ऑलवेज प्लस साइन के साथ आता है। ठीक है, 0 प्लस साइन के साथ आता है। तो ये देखो प्लस पे रूट 15 में से यदि माइनस का रूट 15 दूंगा तो 0 आ जाएगा ना भाई। 15 चॉकलेट आपके पास है, 15 चॉकलेट मैं आपको दे दूं, 15 0। ठीक है, इनके पास कोई प्लस की चीज है और उतनी ही चीज में उसे माइनस दे दूं, सब बात बेसिकली इससे समझ लो। 15 में से 15 गया क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो पहले का 15 क्या होगा, पॉजिटिव ही था। दूसरा का 15 क्या था, नेगेटिव था। तो जब साइन अलग अलग हो और वैल्यू सेम हो तो आपस में करके 0 हो जाती है। अब दूसरा टर्म क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या बच गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 15 और सी अपॉन ए यानी माइनस का 15 अपॉन में 1। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट और अंडर रूट मिलके एक दूसरे का रूट काट देते हैं। जैसे मान लो अंडर रूट एक्स है और इसकी मैं सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो ये एक्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कैसे कि अंडर रूट एक्स और ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है 2 और ये से ही कर जाता है, क्या होता है एक्स। ये बात मैं आप सबको समझा चुका हूं पिछली क्लासेस में। चलो तो माइनस आ गया और रूट 15 क्या हो जाता है 15 और ये माइनस 15 बाई 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 15। ये देखो हेंस वेरीफाई। ये देखो जीरोस और ये कोएफिशिएंट, ये जीरोस ये कोएफिशिएंट। तो बताओ जीरोस और कोएफिशिएंट मैंने प्रूफ कर दिया कि कर दिया। इसी टाइप के आएंगे क्वेश्चन, ये 3 नंबर में आएगा। बस यहाँ पे क्या लिख दोगे, सम ऑफ जीरोस। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या लिख देना, बहुपद का सम। यहाँ क्या लिख देना, बहुपद का गुणन। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, फिर मैं आगे एक और 2-3 क्वेश्चंस और कराता हूं जिसमें कौन कैसे कैसे क्वेश्चंस इस बहुपद में पॉलिनोमियल के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट करो। चलिए अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछेगा और आपको 2 चीज दे देगा। कौन सा, एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये 2 चीजें देके आपसे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जान सकता है। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखो आपसे ये क्वेश्चन तभी पूछेगा जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हो सकता है वो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे, हो सकता है पहले सम ऑफ जीरो दे दे, बीच में रिस्पेक्टिवली लिख देगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए जैसे सबको पता है कि पहले सम ऑफ जीरोस ही दे देगा, लेकिन क्या गारंटी है कि सम ऑफ जीरोस ही दे देगा पहले। हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे, लेकिन बच्चे वो बाद में वैल्यू देख लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह वैल्यू पुट कर देंगे सम ऑफ जीरोस का और सम ऑफ जीरोस की जगह पुट कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए
इन दोनों के पोजीशन को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि पहले सम ऑफ जीरोज लिखा है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज पहले दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दी उसने, √2 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू मुझे क्या दे दिया है, 1/3। यहाँ पे आंसर छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को वो करो, ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आप एलसीएम ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, 1 से 3 तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3√2x प्लस का 1 इक्वल में 0। 3 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 0 0 और ये एडिटिव फंक्शन बच जाएगा, तो 3 स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1 इक्वल में 0। दैट्स योर आंसर। बस ये 2 नंबर में पूछ सकता है, बहुत इजी है, 2 नंबर में इजीली आपसे पूछ सकता है और ये आपके फ्री के नंबर है। पॉलिनोमियल एक बहुत छोटा और बहुत इजी चैप्टर है यदि ये आपको आता है तो। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, अच्छे अच्छे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो आपको मैं 2 होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे चेंज करो, ध्यान से देखेंगे सब। सम ऑफ जीरोज में आपको देता हूं 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देता हूं 1 एंड बी क्वेश्चन, बी पार्ट में क्या मैंने सम ऑफ जीरो दे दिया आपको माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया मैंने प्लस का 1/4। ध्यान रखिएगा ये 2 क्वेश्चन है, आपको दोनों क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसमें सम ऑफ ए क्वेश्चन ए पार्ट के ए क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों की वैल्यू मैंने 1 करके दे दिया है, और बी पार्ट के क्वेश्चन में मैंने सम ऑफ जीरोज दिया है माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है मैंने 1/4। यहां से पॉलिनोमियल का चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो कल से मैथ का चैप्टर शुरू होगा वो आप कौन से चैप्टर में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं वही चैप्टर को शुरू कर दूंगा। बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, 3 चरण में वो चैप्टर, कोई भी जो भी नया चैप्टर होगा वो कंप्लीट होगा। आप जो भी चैप्टर करना चाहते हैं, मेरे से सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम जरूर लिखिएगा, मैं तभी मैथ के क्वेश्चंस करा पाऊंगा आपको। ठीक है, आशा करता हूं आपको आज की मेरी क्लास, छोटी क्लास लेकिन सही लगा होगा। यहाँ से पॉलिनोमियल में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई डिवीजन वाला, एक इस टाइप का, और एक आपसे रिलेशनशिप बिटवीन फाइंड द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, वो वाला क्वेश्चन पूछेगा। उसमें भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, स्टेप याद रहेगा तो आप इजी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करें। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और गौतम झा संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ें। और यदि आप चाहते हैं कि मैथ की भी, जैसे गौतम सर संस्कृत विषय का लाइव सेशन लेते हैं, वैसे यदि आप मैथ का भी लाइव सेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा, और अगला चैप्टर किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं उसके बारे में भी जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं वही चैप्टर जिसका सबसे ज्यादा आएगा कि वोटिंग में, तो हम उसी चैप्टर को शुरू करें। जय हिंद, जय भारत। यदि आप कहानी के माध्यम से अपने महापुरुषों के बारे में जानना चाहते हैं तो गौतम झा संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपको आपकी संस्कृति से जोड़ कर रखता है और आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान देने के साथ भारत की गौरवशाली इतिहास को भी, कहानी विषय भी रोचक पूर्ण तरीके से पढ़ाया जाता है, और साथ ही इस पर गणित विषय भी
रोचक पूर्ण। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हर जगह शेयर जरूर करें। हम आगे भी इसी तरह रोचक पूर्ण तरीके से वीडियो को आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।